हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एडुकेयर अवी में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड, जो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें से इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन भी आते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं या तो क्वेश्चन आंसर 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में ज़रूर आते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, तो आपको सारा जो लॉ ऑफ डिमांड का जो कन्फ्यूज़न है, मैं आपको डेफिनेटली श्योर बोलता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो ला बिना किस देरी के। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आपके स्क्रीन पे आएगा, देखिए लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। तो मैं इसको फुल्ली पहले डिफाइन कर दे रहा हूँ, डेफिनेशन क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर जो रहते कांस्टेंट रहता है। इफ़ एनी कमोडिटी, इफ़ कोई भी सामान का अगर क्वांटिटी, कोई भी सामान का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड घट जाएगा। अब कोई भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, अब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये कौन बोलता है? ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। इसको आप लोग इनवर्स रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस कमेगा तो डिमांड बढ़ेगा। प्राइस अगर राइज होगा तो डिमांड घट जाएगा, अगर प्राइस अगर लो रहेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग के लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। डिमांड शेड्यूल ऑन ऑफ ए इंट्रोड्यूसेबल कंज्यूमर। अगर कोई मान लीजिए आप ही अगर 5 रुपया अगर उसका प्राइस रहेगा तो आप 10 यूनिट खरीदोगे। अगर जैसे ही 4 रुपया रहेगा तो आप 15 यूनिट खरीद लोगे, क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गया। यही हम आपको समझा रहे थे उस टाइम। तो मैं चार्ट के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर उसी प्राइस का 3 रुपया रहेगा तो 20 रुपया हो जाएगा, तो और 2 रहेगा तो 35 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 60 हो जाएगा। तो डिमांड कितना इंक्रीज हो रहा है, ये लॉ ऑफ डिमांड में बोला जाता है। तो मैं उसी के एक ग्राफ ले लिया, जो आपको ग्राफ के थ्रू दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए। 5 रुपया रहेगा तो उसका डिमांड कितना रहेगा? 10 रुपया, 10 यूनिट रहेगा। 4 होगा तो 20 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 30 हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ हम लोग का लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। कुछ कंडीशन रहते हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं। लग्जरी आइटम, जैसे लग्जरी आइटम में BMW, डायमंड, गोल्ड, यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती चीज़ होता है और ये बहुत सिंबॉलिक स्टेटस, इंसान का सिंबॉलिक स्टेटस अच्छा हो जाता है। जैसे एग्जांपल, किसी के पास आईफोन रहता है तो आपको लगता है नहीं ये अमीर होगा, तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो आगे और एक है गिफ्ट एंड गुड्स, ये भी अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है? जब कोई इंसान इन्फीरियर गुड्स अपना इनकम का लार्ज अमाउंट ना, जो जैसे आपका 10,000 इनकम है, उसका लार्ज अमाउंट आप खर्चा कर दिए कोई भी एक गुड्स या सर्विस में। गुड्स में आप मान लीजिए आपका 10,000 है तो आप 7,000 का एक आईफोन खरीद लिए। एग्जाम्पल, आईफोन का दाम 1 लाख होता है, तो 1 लाख उसका आपका इनकम 1 लाख है तो आप 80,000 का आईफोन, तो आप लार्ज अमाउंट कहाँ खर्चा किए? कोई एक ऐसा गुड्स अपना सिंबॉलिक बढ़ाने के लिए, तो उसका डिमांड भी हाई हो जाएगा, उसका डिमांड भी, तो उसका प्राइस बढ़ गया। तो आप अपना लार्ज अमाउंट जहाँ खर्च कर देते हो इनकम का, तो उसे गिफ्ट एंड गुड्स कहते हो। और गिफ्ट एंड गुड्स का अनदर आप इन्फीरियर गुड्स भी बोल सकते हो, समझे? तो वहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। वहाँ पर आपका क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, पूरी तरीके से फेल हो जाता है लॉ ऑफ डिमांड। तो ये कुछ पॉइंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप ये वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। तो हम लोग का थर्ड पॉइंट है फ्यूचर अबाउट प्राइस। मान लीजिए फ्यूचर में अगर, जैसे एग्जांपल, फ्यूचर में अगर
जैसे कल परसों फ्लड आ जाएगा तो अचानक से प्राइस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम क्या नेसेसरी आदमी क्या करेंगे, स्टॉक करेंगे। तो जैसे कोविड आया था तो कुछ देरी के लिए आलू का जो दाम था वो बढ़ गया था, क्योंकि वहाँ का स्टॉक ख़त्म हो गया था। तो जब नेसेसरी की बात आ जाएगी, स्टॉक ख़त्म हो गया। फिर एक स्पिरिचुअल गुड, ये असल में क्या होता है जानते हो, जैसे कोई भी स्टॉक है उसका प्राइस घटते बढ़ते रहता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। इसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं। ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है शेयर मार्केट, तो हम अभी बताने जाएंगे तो एक दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप इतना समझ लिए, जब उसका स्टॉक का दाम बढ़ता है तो इसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाता है और डिमांड भी बढ़ जाता है। बस इतना समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हैबिट गुड्स, जैसे आपको कोई परफ्यूम बहुत ही अच्छा लगता है, उसका स्मेल बहुत ही अच्छा लगता है, तो अगर आपका उसका अगर प्राइस भी बढ़ जाएगा, क्या डिमांड कम होगा? नहीं, क्योंकि आपको तो वो चीज़ पसंद है। कोई को देखिएगा आईफोन बहुत पसंद है, तो उसका अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो फिर भी डिमांड नहीं घटेगा, क्योंकि वो हैबिट है उसका। इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज, हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, महंगा चीज़ खरीद लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं रहता है कि ये चीज़ में क्या है। लैक ऑफ नॉलेज के कारण जो नहीं जानते प्रोडक्ट कैसा है वही। इन केस ऑफ वॉर एंड इमरजेंसी, बहुत ही अनदर इम्पॉर्टेंट, वॉर, अगर वॉर आ जाएगा तो हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। बिकॉज वॉर के कंडीशन में उस टाइम इमरजेंसी आ जाती है, हर फूड के क्राइसिस आ जाते हैं, सब कुछ, क्योंकि ज़्यादा तो वॉर में ही खर्चा हो जाता है। क्योंकि वॉर के बाद वॉर में क्यों खर्चा होता है, क्योंकि बॉम्ब बारूद इसके लिए, तो उस टाइम सब क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। उस टाइम डिमांड भी बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो यही है नेसेसरी, रोटी कपड़ा और मकान, ये कभी भी आपका घटेगा नहीं, चाहे इसका डिमांड कितना भी बढ़ जाए, इसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, लेकिन डिमांड कभी घटेगा ही नहीं, क्योंकि ये नेसेसरी है। नेसेसरी रोटी कपड़ा और मकान। शायद आप फिल्म भी देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल का बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और डू नॉट लाइक एक कमेंट में बताइए कैसा लगा ये वीडियो। मेरे को मोटिवेट करिए और दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू इतना समय देने के लिए।